ओके। तो हमारा यहाँ तक हो गया था क्या, डाइबल एच तक हो गया था, है ना? यस डाइबल मैम। एच हो गया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी अभी इसी क्लास के बाद ही, ठीक है। तो अगर आप एक काम करते हैं, हाँ, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने इसमें बना रखे हैं, ठीक है। रिएजेंट लिखेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे कि क्या काम है उसका, ठीक है, क्या काम नहीं है उसका, ये सब लिखेंगे, है ना, ताकि जब रिवाइज करें तो फिर एक ही साथ सब कुछ लिखा हो तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो डाइबल एच तक हमारा हो गया था। देखो, आज जो हमें स्टार्ट करना है ना, वो हमें स्टार्ट करना है बच्चे यहाँ से, रेड फोस्फोरस और एचआई से, ठीक है। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अगर तुम एल्डिहाइड लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम एल्डिहाइड लेते हो, कीटोन लेते हो, एसिड क्लोराइड लेते हो, एसिड एनहाइड्राइड लेते हो या एस्टर लेते हो और इसमें आप डालते हो रेड फोस्फोरस एचआई की प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा आपको? एल्केन मिल जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लेती हूँ, CH3CH2, ठीक है, और मैं इसमें डालती हूँ बेटा रेड फोस्फोरस एचआई की प्रेजेंस में, तो ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड ओ को किस में चेंज कर देगा? एच में चेंज कर देगा, और आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। सब में ऐसे करना है। अगर कीटोन होगा तो भी क्या करेगा? CH3CH2CH3 बना देगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड क्या होगा? मान लो मैंने ये ले लिया CH3COCl, तो वो क्या करेगा देखना एक बार, CH3Cl, ठीक है। तो जितने भी ये है आपके, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है, अगर आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ एचआई, तो वो क्या देगा आपको? हाइड्रोकार्बन देगा, एल्केन देगा, ठीक है। अब मैम इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा पेपर में कौन सा आता है? जो आपके पहले 3 वाले हैं बच्चे, ये तो आपको याद रखना है, चाहे बाकी 2 भूल जाना चलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, ध्यान रखना कि रेड फोस्फोरस के साथ जब ट्रीट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्किन मिलेगा। ये सिंपल है, और ये ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इससे, इस वाले रिएजेंट से। जो बहुत सारे आपके कन्वर्जन आते हैं पेपर में कि ए में ये डाला तो बी क्या बनेगा, है ना, सी क्या होगा, बी में क्या डाला कि सी क्या बनेगा, तो वहां पे ये रेड फोस्फोरस वाला रिएजेंट यूज हो सकता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे चलूं, ये तो सिंपल था, आगे यस चले, मैम। चलो। उसके बाद है बच्चे कुछ एग्जाम्पल है, आपको मुझे क्या बताना है? मैंने रिएक्टेंट लिखा हुआ है और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मुझे क्या बताना है? रिएजेंट बताना है कि क्या रिएजेंट मुझे चाहिए होगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो चैट बॉक्स में तो कोई नहीं बोलता, आप लोग बस अपना नोटबुक निकालो, पेन निकालो और देखो कि क्या रिएजेंट होगा, ठीक है। फिर अपना हैंड रेस करना, फिर मैं उसी स्टूडेंट से पूछूंगी, ठीक है। सारा मैंने करा दिया है, ये बस ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। करो, ट्राई करो। ओके, सारे करने हैं, ये नहीं कि एक बताओगे, सारे कर लो 4, फिर मुझे बताना। कोई नहीं, एक ओके दो मैम। मिनट ले लो। हाँ, 1-2 मिनट ले लो, मैं वेट कर। किसका हुआ है? जूबिया ने हैंड रेस किया है, बाकी बाकी कर रहे हो क्या? कब है बच्चे क्यों कब है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो समीर आता है क्या मानसी मैम की क्लास में, अमित सर की क्लास में?
मानसी मैम में आता है, नहीं आता। अच्छा, मतलब कभी कभी जाता है, ये मेरी क्लास में भी नहीं आ रहा बहुत टाइम से। चलो कोई नहीं। बच्चे बस थोड़ा सा गला खराब है, वैसे मैं एकदम ठीक हूँ। तो कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? मुझे जूबिया बताएगी, सेकंड वाला मुझे प्रिया बताएगी, थर्ड मुझे बताएंगे दिव्यांशी, एंड फोर्थ मुझे बताएगी, एक मिनट रुको, सारी गर्ल्स है यहाँ पे, और फोर्थ मुझे बताएंगे बताएंगे साक्षी कुमारी। ठीक है, चलो हाँ जूबिया, फर्स्ट वाला तुम बताओ। हम फर्स्ट में वोल्फ किशोर या फिर क्लिम्सन, दोनों में से कोई भी करके आ जाएगा। वोल्फ कृष्णर और, क्लिम्सन लक्ष्य। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखना, यहाँ कितने कार्बन है जूबिया? 1 2 3 4 5, और मुझे कितने मिले हैं? 1 2 3 4, लेकिन ये तो 4 कार्बन है। कैसे कर सकते हो फिर? क्लिम्सन वाला तो आप कर ही नहीं सकते हो, सोचो कैसे चेंज इसमें करोगे? सी इसमें सी ओ डबल बॉन्ड ओ एच जो है ना, एच में चेंज होगा। हाँ, तो को वही मैं पूछ रही हूँ, कौन सा रिएजेंट डालोगे? क्योंकि सबस्ट्रेट में मेरे पास 5 है कार्बन, जबकि मेरे पास प्रोडक्ट में 4 कार्बन है। हाँ दिव्यांशी। होफमैन ब्रोमोबाइड वाला। ठीक है, मान लिया होफमैन ब्रोमामाइड में एक कम होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन होफमैन ब्रोमामाइड में भी पहले अमाइड से चेंज होता है, तो आप COH को अमाइड में कैसे चेंज करोगे? कोई बताएगा? एसिडिक ग्रुप को अमाइड में कैसे चेंज किया जाता है? कोई मुझे बताएगा? प्रिया आप बताओगे? कोई भी जो यहाँ पे है, दीपाली, दीपांशु, दिव्या, कोई भी, नाजिया, साक्षी, शिखा, वीना, कि एसिड को अमाइड में कैसे चेंज कर सकती हूँ? मैम ओके, हीटिंग। ओके, एक मिनट एक मिनट, वीना ने ना आंसर तो बहुत सही दिया है। उसने कहा कि मैम यहाँ पे ना डी कार्बोक्सिलेशन करा दो। अरे यार बिल्कुल ठीक है, समझे? डी कार्बोक्सिलेशन में भी तो यही होता है, CO2 बाहर निकल जाता है और ये आ जाता है। तो अगर वन स्टेप की मैं बात करूं तो भैया डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि दिव्यांशी ने बोला कि मैम होफमैन ब्रोमामाइड से भी तो ये हो सकता था, तो देखो वो भी हो सकता था। वो क्या होगा, 2 स्टेप फिर रिएक्शन होगी। कैसे? इधर देखो, ये बिल्कुल ठीक है वीना, वेरी गुड जो आपने बताया है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करवाती हूँ बच्चे, तो क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना। हाँ इधर देखो, हाँ हीटिंग से भी हो जाएगा, इधर देखो। लेकिन आपको ना ये रिएजेंट डालना पड़ेगा बच्चे डी कार्बोक्सिलेशन के लिए, सोडा लाइम वाला। देखो अगर मैं मान लो अमोनिया और हीटिंग करूं, CH3CH2CH2CONH2, यही हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। बोलो। ओके, अगर आप कह रहे हो कि होफमैन ब्रोमामाइड करवा दो, तो होगा ही नहीं। ये देखो कैसे, वो तो आपको अमीन मिलता है ना, देखो ना, CH3CH2CH2CH2NH2। माना कि एक कार्बन कम होता है, लेकिन हमारे पास तो ये अल्केन मिल रहा है, तो इसका एक लौता रिएजेंट कौन सा होगा? ये डी कार्बोक्सिलेशन वाला होगा, जो एसिड को एल्केन में चेंज करेगा। ध्यान रखना मेरी बात। अगर आपको लग रहा है, जैसे दिव्यांशी ने मुझे बोला कि मैम होफमैन ब्रोमामाइड, तो मेरे भी माइंड में आया बिल्कुल हो सकता है होफमैन ब्रोमामाइड, क्योंकि उसमें भी एक कार्बन कम होता है। लेकिन जब आप लिख के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा अरे वो तो अमीन्स में होता है ना, ठीक है। क्योंकि अमाइड में तो NH2 ग्रुप है, अगर आप होफमैन ब्रोमामाइड लगा रहे हो तो वो तो आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ है, देख पा रहे हो? समझे इस चीज को अभी? तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करोगे आप? सोडा लाइम वाला यूज करोगे, ठीक है। हीट भी कर दो इसको। क्लियर है सभी को फर्स्ट वाला क्वेश्चन? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है ना कि होफमैन ब्रोमामाइड क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे? क्योंकि NH2 ही नहीं है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो ये आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है और आपको मिला है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखो कौन सा होगा। ओके, हाँ प्रिया, मैम ड्राई ईथर। वेरी गुड। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन है? Woods reaction. गुड रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3। और प्रोडक्ट में कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे? ये क्या है? एल्काइन है और देखो सिस एल्कीन मिला है, तो इसमें कौन सा रिएजेंट डालूं मैं? जल्दी बताओ। Birch कल ही बताया। reduction. हाँ जी, Birch reduction वाला. बर्ड्स में बच्चे ट्रांस मिलता था, बर्ड्स में ट्रांस मिलता है। नहीं नहीं, मैम BH4 हाँ, लिंडलार कैटलिस्ट। कौन? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, आप इसमें ये वाला भी रिएजेंट डाल सकते हैं। मतलब लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? पेरेडियम बेरियम सल्फेट, ये आप डाल सकते हैं, क्विनोलिन डाल सकते हैं, लेड एसीटेट डाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? क्योंकि जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है बच्चे, वो एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। अगर यहाँ पे ट्रांस एल्कीन होता तो मैं क्या डालती? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालती। क्लियर है सभी को? बोलो बच्चे, क्लियर है? ओके, मैम नेक्स्ट में आओ बच्चे। आपको क्या मिला है? डाई हेलो एल्केन है ये आपके पास एक तरह का, और आपको एल्काइन मिल रहा है। तो बताओ कौन सा रिएजेंट डालूं कि मुझे एल्काइन मिल जाए? बताइए। इसका नेम भी कर सकते हो आप वैसे तो। याद करो, नोट्स में देखो, अगर कोई मेरे साथ नोट्स बना रहा था कल। देखो क्या डालूंगी, सोचो सोचो सोचो। सोडामाइड डाल दूं? 2 इक्विवेलेंट, बताइए, बोलो। क्या है ये? Yes, स्ट्रॉन्ग ma'am. बेस है। पहले तो क्या करेगा? एक एच यहां से निकालेगा और इसको करके बाहर निकालेगा, है ना? फिर एक और एच होगा, इसको भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? एल्काइन बन जाएगा। हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ना आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है मैंने, एक मिनट रुकना। नहीं नहीं नहीं, मैंने ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट दो मुझे। इसमें ऐसा होगा कुछ। हाँ, अब कर सकते हो आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात? या इसको भी थोड़ा और चेंज करो। यहाँ पे मैंने ना वो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और एक H हो गया। हाँ, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। पहले तो ये होगा, एक ये निकलेगा, फिर दूसरे स्टेप में ये निकलेगा, तो आपके पास ये बन जाएगा बेटा। ये देखो, देखो अभी ठीक है। वहां Yes, पे ma'am. मैंने पहले वाला क्वेश्चन, जो मैंने पहले वाला रिएक्टेंट लिखा था ना, उसमें तो H ही नहीं था। समझ रहे हो? उसमें तो H ही नहीं था। जब H ही नहीं होगा तो भैया फिर इसका रोल ही क्या होगा? क्योंकि सोडामाइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको H चाहिए। जो मैंने पहले लिखा था वो मैंने गलत लिखा हुआ था, वहां पे H ही नहीं था। तो अगर H ही नहीं होगा तो वो निकालेगा क्या? है ना? और निकालेगा नहीं तो फिर एल्काइन कैसे बनेगी? ठीक है, तो ये रहेगा इसका क्वेश्चन। क्लियर हो गया? एक बार रिवाइज कर लो बेटा इसको, और मैं नोट्स दे दूंगी। तो आज रात को जब सोओगे ना, सोने से पहले नेम रिएक्शन सारी रिवाइज करोगे, जो मैंने आपको कल करवाई थी, कल परसों। ठीक है, और रिएजेंट्स रिवाइज करोगे। तो ये दोनों रिवाइज करके सोना।
अगर आपने नेम रिएक्शन रिवाइज कर ली ऑलरेडी तो फिर 5 या 10 मिनट लगेंगे, फटाफट इसको ऊपर से देख लेना, ठीक है। रिएजेंट्स की मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, सोने से पहले सारे रिएजेंट्स रिवाइज कर लेना कि कौन से रिएजेंट का क्या काम है, फिर ठीक है, दिमाग में रहेगा, है ना। जब हम कोई चीज फ्रेश फ्रेश पढ़ते हैं ना और उसी को उसी टाइम रिवाइज कर लेते हैं तो वो काफी टाइम तक हमारी मेमोरी में रहता है। चलिए, मैम एक बार ये लास्ट वाला बता दो दोबारा। कौन से वाला? देखो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, इधर देखो, ये बी आर है, यहाँ पे है बी आर, ठीक है, ये है सी एस थ्री और ये है सी एस थ्री, ये है तुम्हारे पास। मैंने इसमें क्या डाला है बेटा? सोडामाइड डाला है, 2 इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? बेस होता है, तो बेस होगा तो पहले एक एच निकालेगा, ये रहा एच, है ना, कार्बन आयन बनाएगा, ये अच्छा लिविंग। यस मैम। यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो मैं एक दिखा देती हूँ आपको, डायरेक्ट एल्कीन दिखा देती हूँ, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट है, यानी कि अभी एक और भी इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ से एच निकाल लेगा, फिर ये बी आर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? एल्काइन बन जाएगा, एल्काइन। ओके मैम। ठीक है। चल आगे चलते, इसमें आओ, इसमें क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास एल्कीन है और आपने इसमें डाल रखा है एसिडिफाइड KMnO4, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रखा है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? बताओ, तीनों करके बताना है आपको, और तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। सेम यहाँ पे अगर मैं मान लो ओजोनोलिसिस लिख के देती तो भी वही सेम काम करता जो KMnO4 करके दे रहा है, ध्यान रखना चीजों को। हाँ वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ पा रहे हो क्या होगा? देखना इधर, इसको ब्रेक करेगा, RCHO बनेगा, HCHO बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती KMnO4 KMnO4 सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो मतलब आपको पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये फर्दर क्या करेगा? इसको एसिड में चेंज कर देगा, और इसको भी किस में चेंज कर देगा? एसिड में चेंज कर देगा। सेम रिएजेंट ओजोनोलिसिस होता है। अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखती तो भी वो फर्दर क्या करता? एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो वो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड तक ही रुकता। मैं अभी आगे करवाऊंगी ओजोनोलिसिस, ठीक है। वैसे मैंने बहुत बार करवा रखा है ओजोनोलिसिस, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट वाले में आओ, इसमें क्या होगा? इसमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे, एक लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे। पहले ये बताओ समझ में आ रहा है जो बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या यस मैम। करोगे? एक यहाँ पे लग जाएगा बच्चे, और एक कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा, ऐसे। ये देखो, कार्बन गलत मत बना देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये तो कीटोन है, कीटोन तो एज इट इज रहेगा। एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा? KMnO4, जल्दी बताओ। एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, ये बन जाएगा एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अभी ये वाला देखो, ये कैसे बनाओगे? इसमें देखो, एक बार तो ये वाला बोन ब्रेक करेगा, है ना, तो हम क्या करते हैं? पहले इसको बोन ब्रेक करवा, क्योंकि जो जो डबल बोन्ड है वो सारे के सारे क्लीव हो जाएंगे, तो पहले हम इसको ब्रेक करवा देते हैं, और देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक, देखो इधर, हाँ या ना। मैम। और एक क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा ये, देखो, ये नहीं बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। है ना, यही बनेगा। चल, और फॉर्मेल्डिहाइड फिर फर्दर किस में हो जाएगा बच्चे? एसिड में हो एसिड। जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अभी हमारे पास एक ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ कि यहाँ पे एक हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे, देख पा रहे हो? यस मैम। थोड़ा सा,
एक तो यहाँ पे आ गया ये, और क्या होगा देखना इधर, ये देखो यही होगा, ध्यान से देखो, और ये तो है ही, देख पा रहे हो। अगर ऐसे नहीं आ रहा ना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 3, देख पा रहे हो। ऐसे यहां से भी कर लो, ये देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, बोलो क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अभी ये क्या बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोलूं, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट वालों का फेवरेट रहता है ये वाला क्वेश्चन, या तो वो ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट डाल के देंगे, या आपको KMnO4 डाल के देंगे एसिडिफाई, चाहे वो एसिडिफाई KMnO4 डाल के दे, चाहे वो हॉट KMnO4 डाल के दे, काम यही करवाएगा, ठीक है। ओके, इधर देखो, अभी ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को फर्दर किस में चेंज करेगा, एसिड। एसिड। एसिड में करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बना दूं, OH OH, ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सभी को बेटा? यस मैम। खुद बना के देखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो मैंने तो बना दिया, हो सकता है तुम्हें देख के समझ में भी आ गया होगा, लेकिन जब तक खुद नहीं बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें ये तो पता है डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करना है, अगर आपको KMnO4 दे रखा हो एसिडिफाई एसिडिक मीडियम, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा कार्बन एटम देख लेना ध्यान से, क्योंकि हो सकता है दूसरे ऑप्शंस में कार्बन एटम ज्यादा बना रखे हो या कम बना रखे हो, ठीक है, फिर वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों हो गए आपके क्वेश्चन। ओके, आगे आइए। आगे मैं कह रही थी ना ओजोनोलिसिस भी यही काम करता है, तो देखो मैंने लिखा हुआ है, देखो ओजोनोलिसिस में ना हमें मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है कि ओजोनोइड बनता है, मतलब ऐसे करके ना रिंग बनती है बेसिकली, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके ओजोनोइड बनता है, फिर ब्रेक होता है ऐसे करके, और फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें मैकेनिज्म देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि अगर पेपर में आ गया तो हम कैसे करवाएंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चे, आपके पास ना दो तरह के ओजोनोलिसिस होते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। फिर बोल रही हूँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। रिडक्टिव में आपको जनरली क्या मिलता है बच्चे पेपर में, O3 के साथ जिंक मिलता है, ठीक है, इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। अगर O3 के साथ H2O2 मिलता है, या O3 के साथ एसिडिक मीडियम मिलता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है बच्चा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आ जाता है, ठीक है। करता सेम वही काम है, एल्कीन का क्या करता है, डबल बॉन्ड क्लीव करता है, एक राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड O लगाओ, एक लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड O लगाओ, खत्म कहानी, ठीक है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा, वो एसिड में चेंज करेगा, कीटोन को वो कुछ भी नहीं कहेगा, नो इफेक्ट या नो रिएक्शन, या मैं लिख देती हूँ नो चेंज। लेकिन अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात होगी तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड में ही रहेगा, एसिड में वो चेंज नहीं होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है बस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, आप यहाँ पे 2 और क्वेश्चन बना सकते हो, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का, उस केस में ये सारे प्रोडक्ट बिल्कुल एज इट इज डिट्टो के डिट्टो सेम बनेंगे। लेकिन अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लेती तो वहां पे जहां एल्डिहाइड बना है हमारा, वहां एल्डिहाइड ही रहता, फर्दर एसिड में चेंज नहीं होता। क्लियर है बच्चे, बोलो यस मैम। ठीक है। चल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था बच्चे 2022 में नीट में, ठीक है। वहां पे कैसा क्वेश्चन आया था मैं आपको बता भी देती हूँ। आपको ये दिया हुआ था कि एक एल्कीन दे रखी है, ठीक है, ओजोनोलिसिस होने पे उसके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि इसमें कौन सी एल्कीन रही होगी। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है, समझ आ गई। जैसे मान, जैसे ये देखो, जैसे इसका एक तो ये प्रोडक्ट बना है एल्डिहाइड, ध्यान से देखो, और एक ये बना है। मान लो सपोज, अभी तो मैं क्योंकि आर लिख के नहीं दे रही हूँ, जनरल ले रही हूँ, अगर मान लो मैं आपको ये कहती कि तुम्हारे पास एक एल्कीन है
जिसका ओजोनोलिसिस कराने पे मुझे 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप ये बताओ कि एल्कीन कौन सी बनेगी। तो आप क्या करेंगे बच्चे, प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट को इस तरह से लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डबल बॉन्ड ओ को ना एक दूसरे के सामने ले आना, ठीक है, और ये निकाल दो, ये निकाल दो और डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे करके। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्ट कि कौन सी एल्कीन बनी है। बस खत्म कहानी। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, मैम। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चे, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कई बार क्या बोलते हैं कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। ओके, तो ये वाला क्या करता है रिएजेंट बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है। बताओ किसमें कराता है? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, जैसे कीटोन। हमारा वो था पीसीसी, पीडीसी, वो भी तो यही काम करता था। लेकिन टर्शरी अल्कोहल को ये क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है और अल्कीन में चेंज कर देता है। जबकि जो हमारा पीसीसी और पीडीसी था, टर्शरी अल्कोहल की वो रिएक्शन नहीं देता था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इधर देखिए, हाँ, अगर यहाँ पे पीसीसी है या पीडीसी है तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन मान लो यहाँ पे हो गया भैया, कॉपर लिख के दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, एल्कीन बनेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा और आपको बेटा ये एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस रिएजेंट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है। आगे चलूं? यस मैम। ओके, चलो। अभी ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो हम अभी तक सीख के आए हैं। आपको क्या करना है, एक सबस्ट्रेट दे रखा है, मैंने अलग अलग रिएजेंट्स डाल रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस उसका प्रोडक्ट लिखना है। अब तुम बताओ, ऊपर से स्टार्ट करूं या नीचे से स्टार्ट करूं? बताओ। नीचे से। नीचे से स्टार्ट करूं? ठीक है, हाँ जी, 16 स्टूडेंट्स हैं। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओके, MnO2 क्या करता है, एक काम करते हैं, अच्छा मेरी मर्जी, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो MnO2 क्या करता है, रिएजेंट है, उसका काम भी लिख लो साथ साथ। ये क्या करता है बच्चे, ऑक्सीडाइज करता है। तुम बताओ, एलाइलिक और एलाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक। बेंजाइल। हाँ, सिलेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलाइलिक वाला कौन सा है, ये वाला, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। फेवरेट, यानी कि इसको नहीं कहेगा कुछ भी, तो नहीं कहेगा तो बना दो फिर, CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH। बताओ क्या यही आएगा इसका प्रोडक्ट? यस मैम। ओके, यस मैम। ये कौन सा रिएजेंट है बच्चा? जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? जोन्स रिएजेंट। क्या करता है पार्थ जोन्स रिएजेंट? पार्थ जोन्स रिएजेंट क्या करता है? पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। किसको एसिड में चेंज करेगा अंजलि? बेटा सिर्फ बायो पढ़ने से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन केमिस्ट्री ही करवाएगी, ये ध्यान रखना, समझ लेना। बायो तो भैया सबको आती है, बायो सारे बच्चे पेपर में बायो करके आएंगे, ठीक है, आराम से करके आएंगे। लेकिन सिलेक्शन कौन करवाएगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स? अगर तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स सिलेक्शन कराएगा, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री सिलेक्शन कराएगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ बायो को पढ़ने से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, 300 नंबर पे ही अटक जाओगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं बायो 360 मार्क्स की आती है और आप उसमें से 330 भी ला रहे हैं, तो भैया 330 में तो किसका सिलेक्शन हुआ है? किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब तक आप 600 प्लस नहीं लाओगे तो कहीं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना।
तो आपको 2 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रोंग बनाना है। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री स्ट्रोंग है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो बायो और केमिस्ट्री को बच्चे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। फिजिक्स में आपके 12 से 15 क्वेश्चन आप कर दोगे, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं फिजिक्स में जो आपको आते हो, पर ये ध्यान रखना है फिर उस 12 से 15 क्वेश्चन जितने होंगे उसमें गलत नहीं करवाने। अगर 1-2 गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि 10-10 गलत करवा रहे हो, फिर तो हो गया भाई। तो चीजों को ध्यान रखना है। हाँ, मैंने देखा है बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करता है, एसिड में, Acid. सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शरी को किसी में नहीं करता, नो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक तो सेकेंडरी दिख रहा है तो इसको चेंज करेगा वो, है ना, और प्राइमरी दिख रहा है लास्ट में, इसको किस में चेंज करेगा, एसिड में चेंज करेगा। क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या करता है, याद करो, कहाँ कराई थी मैंने ओपन एयर ऑक्सीडेशन, अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में कराई थी ना। ये क्या करता है, लिख लो यहाँ पे, मेरे को लगता है तुम लोग भूल गए होगे। सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है, कीटोन में चेंज करता है, सिर्फ और किसी को भी नहीं। प्राइमरी को नहीं करता, ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल को करता है कीटोन में। तो मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं बेटा, इधर देखना एक बार, ये बना दूं, देखिए इधर, Yes, ma'am. ठीक है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आओ बच्चे, K2OCr2O7, ये भी क्या है, KMnO4 का भाई तो है। चाहे आप KMnO4 ले लो एसिडिक मीडियम में, चाहे K2Cr2, दोनों ही बच्चे इक्वली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। माना कि KMnO4 ज्यादा है उससे, K2Cr2O7 से, बट बहुत मतलब एक दूसरे कंपेरेबल रहते हैं दोनों। हाँ, पीसीसी बहुत माइल्ड रहता है। तो K2Cr2O7 भी होगा बच्चे, वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को क्लीव करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो इधर, एक तो देखो OH को कीटोन में चेंज कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देगा, समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं हम, पहले यही वाला काम करवा देते हैं। इधर देखिए, इधर देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CHO CH2COOH, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, ये इसको भी क्या करता है, डबल बॉन्ड को क्या करवा देगा बच्चा, ब्रेक करवा देगा। तो क्या बन जाएगा, CHO, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, देख पा रहे हो क्या सारे। Yes, ma'am. अभी क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को फिर फर्दर किस में कर देगा ऑक्सीडाइज बच्चे, ये एसिड में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट बना रही हूँ CH3COH CH3COOH, और इसको भी किस में चेंज कर रही हूँ, COOH में चेंज कर रही हूँ। क्लियर है सभी को, समझ में आए Yes, ma'am. सारे एक बार रिवाइज करवा दूं, देखो MnO2 क्या करेगा, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को करेगा। जोन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शरी का नो रिएक्शन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वैसे तो इसका जो रिएजेंट होता है बच्चे, वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है इसका रिएजेंट। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम में क्या करता है, डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्लीव करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और अगर डबल बॉन्ड क्लीव करने के बाद एल्डिहाइड बना तो उसको किस में चेंज कर देगा बच्चे, एसिड में चेंज कर देगा। क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद ये देखो, ये तुम्हारे फेवरेट रिएजेंट है जो हमने कहाँ पढ़े थे, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में पढ़े थे, और अल्कोहल फिनोल में भी करा था। याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास अल्कोहल है और आपने इनमें से ये वाले रिएजेंट डाल रखे हैं, PCl3, PBr3 या PI3, वो क्या करेंगे, OH को हटा के क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। PCl3 है तो Cl, PBr3 है तो Br, और PI3 है तो I। क्लियर है सभी को। RCl भी बन सकता है, RBr भी बन सकता है, और RI भी बन सकता है। याद करो, कराया था ऐसा कुछ,
यस मैम। ओके, अगर मान लो आपके पास अल्कोहल है या आपके पास एसिड है और आपने उसमें डाल रखा है बच्चे SOCl2 डाल रखा है या PCl5 डाल रखा है, तो क्या होगा, OH को हटके Cl लग जाएगा, और ऐसे ही एसिड में भी क्या होगा, OH को हटके Cl लग जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी पूछा गया नीट में एक बार, ये वाला SOCl2 के बारे में, जिसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका काम क्या होता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और आपसे रिएक्शन में भी करवा के पूछ सकते हैं, तो जैसे उनका मन करेगा वो वैसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने ये बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, डार्जन प्रोसेस। ठीक है, चलू मैं। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ SOCl2 के साथ करा रहे हो तो वहां पे होती है SNI रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिटेंशन हो जाती है वहां पे। ठीक है, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप गया है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। बट अगर आप SOCl2 लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ध्यान रखना वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है बच्चा, SN2 रिएक्शन होती है, और आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या ये बातें तुमको पता है, क्या ये चीज तुम्हें पता है? नहीं पता तो भैया लिख लो, नहीं पता तो लिख लो। अगर SOCl2 है सिर्फ तो होगी रिटेंशन, SNI मैकेनिज्म होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर SOCl2 के साथ pyridine भी है बच्चे, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और इन्वर्जन आपको कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी वो इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, कि अगर आपका मान लो सबस्ट्रेट R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, किसी ने मेरे साथ स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया था? स्टीरियो केमिस्ट्री का पता नहीं, आप शायद सुमेश सर से पढ़ते थे, मेरे मेरे ख्याल से तब नहीं किया। तो आप एक काम करेंगे बच्चे, फोटोन 12R में जाएंगे, ध्यान से सुन लो, जैसे ही आपको टाइम मिलेगा फोटोन 12R में जाएंगे, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से, वो जरूर देखना, वहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से एक लेक्चर मिलेगा तुम्हें, वो आपको देखना है, 1 घंटे का ही लेक्चर है बस। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी है कि आर कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इनेंशियोमर, डायस्टीरोमर, मीजो कंपाउंड्स, कायरल, ए कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये सब मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप टाइम निकाल के वो वीडियो जरूर जरूर देखेंगे, क्योंकि 4 नंबर का आता है वहां से क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलिए, चलो। उसके बाद है बच्चे बेयर्स रिएजेंट, उसके बाद है बच्चे बेयर्स रिएजेंट। देखो, ये मैंने क्लास में नहीं करवाया, ये मैंने क्लास में नहीं करवाया है, लेकिन अब करवा रही, कल मैं केमिकल टेस्ट कराऊंगी, उसमें भी ये कराऊंगी मैं। क्या होता है मैम ये, देखो, आप डाइल्यूट बोल दो, डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड KMnO4 ले लो, इसको बोलते हैं। मैम थोड़ा तेज बोलिए बच्चे, और कितना तेज बोलूं, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम आ रही है। बेटा और कितना तेज बोलूं, मैंने तो सारा जोर लगा दिया अपना। नेटवर्क इश्यू है बेटा तुम्हारी साइड से। चलो, देखो बेयर्स रिएजेंट क्या करता है ना, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेती अल्कलाइन KMnO4, तो अब वो क्या करता, या मैं सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लेती एसिडिफाई KMnO4, तो वो क्या करता बच्चे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता, हाँ या ना? यस मैम। या इसकी जगह मैं हॉट KMnO4 लेती। लेकिन अगर मान लो मैं डाइल्यूट KMnO4 लेती हूँ या अल्कलाइन KMnO4 भी लेती हूँ, तो वो क्या करता है बच्चे, ध्यान देखना, ध्यान से सुनना, एल्कीन को वो किसमें चेंज करता है बच्चे, सिस डायोल में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, सिस डायोल में। मतलब ए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना इधर, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करता है, एक OH इसको दे देता है,
एक OH इसको दे देते हैं, सिस डायोल बनता है। मतलब अगर एक OH ऊपर से आ रहा है तो दूसरा OH भी ऊपर से आएगा, अगर एक OH नीचे से आ रहा है तो दूसरा भी नीचे से आएगा। तो ये क्या करता है, बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, सिस डायोल देता है। वैसे ये बेयर्स रिएजेंट है क्या, क्या काम करता है, अनसेचुरेशन को पता लगाने के लिए हम ये बेयर टेस्ट करते हैं। अगर हाँ सिन भी बोल सकते हो, अगर हमें पता लगाना है कि हमारे सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी करते हैं। बेयर्स रिएजेंट कुछ नहीं है, KMnO4 है। अपने सैंपल लो, टेस्ट ट्यूब में डालो, ऊपर से KMnO4 डालो। अगर KMnO4 का वॉयलेट पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो समझ जाना आपके सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, बोलो। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है HiO4, इसको बोलते हैं बच्चे पर आयोडिक एसिड। ये ना एक बार आया हुआ नीट में क्वेश्चन HiO4 से, तो मैंने सोचा कि करवा देती हूँ, क्या पता आ जाए। तो ये HiO4 क्या करता है, आगे देखते हैं। ये देखो HI4 क्या करता है बच्चे, आपको क्या देखना है, आपके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए कैसा, विसिनल डायोल होना चाहिए। विसिनल का क्या मतलब है, एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा होना चाहिए, लाइक दिस, पहली चीज। दूसरा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है इस तरह से, अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, या अल्फा डाइकीटोन भी हो सकता है, लाइक दिस। तो अगर ये तीनों है, मतलब इन तीनों में से अगर आपको कोई भी मिलता है और उसमें डाल रखा होगा HiO4, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। मैम ये तो बता दो इसका काम क्या है, इतना सिंपल काम है ना, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। देखो इसका मैकेनिज्म नहीं करना हमें, इसका काम देखो। अगर बच्चे आपके पास ये मिलता आपको विसिनल डायोल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा डाइकीटोन, तीनों में से कुछ भी मिलता है और HiO4 डाल रखा है, कुछ नहीं करना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करवा दो। क्या कर दो, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करवा दो, और एक OH इस कार्बन को दे दो और एक OH इस कार्बन को दे दो। कैसे बनेगा, इधर देखिए, दो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं, दो OH आ गए। ऐसे ही इस पे भी दो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं, दो OH आ गए। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे एक कार्बन पे दो OH स्टेबल, बोलो बोलो, नहीं है। तो यहाँ से पानी दूंगी मैं, पानी निकाल दूंगी, और यहाँ से भी मैं पानी निकाल दूंगी, तो क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, एक OH यहाँ लगाओ, एक OH यहाँ लगाओ। ठीक है, तो देखो वही बन जाएगा जो मैंने अभी सिखाया आपको। बहुत इजी रहता है ये और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको एक कीटोन मिल जाएगा और एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा कीटोन का। क्लियर है सभी को? जल्दी ये रिएक्शन जो हम HiO4 वाली रिएक्शन है, पर आयोडिक एसिड वाली, वो कहाँ पढ़ते हैं बच्चे हम? कार्बोहाइड्रेट्स में हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी तो हम यही करते हैं ना, आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, याद आ रहा है? तो वहां पे भी Yes, ma'am. HiO4 का बहुत अच्छा यूज होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी। अभी क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे करो, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक OH यहाँ लगाओ, एक OH यहाँ लगाओ, तो क्या बन जाएगा एक बार देखना, COOH, एक तो एसिड ही बन गया, है ना, और एक क्या हो जाएगा, फिर से कीटोन बन जाएगा। देखो इधर, यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, इधर देखिए, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो क्या बन जाएंगे आपको, दो क्या दोनों ऐसे एसिड मिल जाएंगे, दो क्या मिल जाएंगे, एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? मैम। चलो यस मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, होमवर्क है घर के लिए। ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्लूकोज, HOH, OHH, HOH, HOH, यही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देख लो एक बार ध्यान से।
Yes, ma'am. आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है HiO4 के साथ। तो क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे ये आपको मेरे को कल बताना है। ध्यान रखना क्या होना चाहिए, विसिनल कार्बन पे मतलब एडजेसेंट कार्बन पे OH हो, या ऐसा कुछ हो, है ना, या ऐसा कुछ हो, इनमें से कुछ भी हो तो ये HiO4 के साथ रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? करके आना कल घर से, मैं कल पूछूंगी तुम लोगों से। ओके, ये वाला नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। एक नया रिएजेंट आपको बता रही हूँ आज, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। कर दूं इरेज? Yes, ma'am. चलो, ये क्या करता है बच्चे, जैसे आपका बेयर्स रिएजेंट होता है ना, वैसे ही ये होता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये भी क्या करता है, एल्कीन को सिस डायोल या आप बोल सकते हो सिन डायोल में चेंज कर देता है। जैसे ये देखो एल्कीन है ना, OH लगा देता है सेम पोजीशन पे। या तो आप इसको दोनों डैश से दिखा सकते हो, या दोनों किस से दिखा सकते हो, वेज से दिखा सकते हो। ऐसे ही यहाँ होता है। और ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब कायरल कार्बन एटम होगा, अदरवाइज आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टीरियो ये मैंने बताया भी था, आप वो वाली वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत जरूरी है वो वीडियो देखना। ऑर्गेनिक का वो बोलते हैं ना, जैसे हमारी GOC बेसिक है, वैसे ही स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी डिफाइंड ओनली when chiral carbon is when chiral carbon is present, तभी आप स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन करोगे। स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन करने का क्या मतलब है, तभी आप वहां पे बता पाओगे कि R है ये S है ना। अब RS क्या होता है ये आपको उस वीडियो से देख के पता चलेगा, और देख लेना जरूर, वरना 4 नंबर चले जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, ओके ओके, बस इतना ही था, खत्म हो गए भाई रिएजेंट तो तुम्हारे। चलो एक बार क्या करते हैं ना, फटाक से रिवाइज कर लेते हैं सारे रिएजेंट्स को। कर ले रिवाइज? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो अभी 10 मिनट है ना। देखो, मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ बर्च रिडक्शन से स्टार्ट किया था। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज किया जाता है। रिएजेंट तुम्हारे सामने है, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसको आप बर्च रिडक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है बच्चे लिनलार कैटलिस्ट। ठीक है, लिनलार कैटलिस्ट भी पता होना चाहिए, और इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं बच्चे वो भी पता होना चाहिए। क्या क्या होते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट हो सकता है, लेड एसीटेट, क्विनोलिन लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों में से अगर कुछ भी लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो क्या करेगा, एल्काइन को Cis alkene. सिस एल्कीन में चेंज करेगा। ठीक है, सिन एडिशन होगा। ठीक है, इसको हम रोजेमंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। रोजेमंड रिएक्शन क्या होती है, आपके एसिड क्लोराइड को या बोल सकते हो आप एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करती है। यानी कि इस रिएजेंट के दो काम होंगे, एल्काइन को सिस एल्कीन में भी चेंज करेगा और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में भी चेंज करेगा। ध्यान रखना, एडिशन शुड बी सेम। ठीक है, आगे चलिए। फिर मैंने बताया था बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन, तो ये क्या था, इसका रिएजेंट क्या था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को किस में चेंज करता है, Alcohol. फिर बोल रही हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर को एल्कोहल में चेंज करता है। इन तीनों को करता है, बाकी किसी को नहीं करता। स्टीफन रिडक्शन में मैंने क्या बोला था, SnCl2 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। वो क्या करता है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, मतलब CN ग्रुप होगा उसको CHO में चेंज कर देगा, चाहे आपका R एलिफेटिक हो चाहे आपका R एरोमेटिक हो। उसके बाद रेने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम अगर आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2 तो वहां पे कंप्लीट रिडक्शन होती है। कंप्लीट रिडक्शन का क्या मतलब है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को एल्कोहल। ठीक है, NO2 को NH2 में, CN को CH2 NH2। ठीक है, किसको नहीं करेगा, एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, अमाइड को नहीं करेगा। ठीक है, और एडिशन शुड बी सिन।
ठीक है, एडिशन कैसे होगा, फ्रॉम द सेम साइड ऑफ एल्कीन। क्लियर है सभी को? उसके बाद एनबीएस। एनबीएस क्या करता है, अगर आपके पास कोई हेलोजन का सोर्स है, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो बच्चे वो क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजनेशन करता है। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो कोई भी आपके पास कोई भी नहीं, अगर आपके पास ब्रोमीन का सोर्स है लेकिन वहां पे मेंशन नहीं है सनलाइट और हाई टेम्परेचर, तो उस केस में आप क्या कराओगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजनेशन कराओगे या सिंपल एडिशन रिएक्शन कराओगे? कौन बताए? फ्री रेडिकल होगा ना? नहीं, फ्री रेडिकल बच्चे सिर्फ किस केस में होगा, अगर आपको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी है या एच न्यू दे रखा है या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, लाइक दिस, देखो इधर, यहाँ पे देखो, अगर सिंपल ये दे रखा है और यहाँ पे डाल रखा है Br2, यहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन होता है, याद करो, करवाया होगा, मैंने नहीं करवाया होगा या सर ने करवाया होगा, किसी ने तो करवाया होगा। एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का, ध्यान रखना। पहले क्या होता है, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं इसका तुम्हें थोड़ा मैकेनिज्म बताऊं तो पहले क्या होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, जैसे मैंने, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो आपने एक में ही मतलब बेंजीन के अंदर एक ही डबल बॉन्ड बनाया है, तो मैम इसका मतलब थोड़ा सा बता दो। ये साइक्लोहेक्सीन है बेटा। तो मैम इसमें जो दो और बॉन्ड लगते हैं वो भी हम लगा सकते हैं या फिर एक ही लगा के छोड़ना है? नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना, बेंजीन एरोमेटिक रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती, हमेशा ध्यान रखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप एडिशन रिएक्शन करवाओगे इट मींस आप एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, आपका एल्कीन ही एंटी एडिशन देता है। पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इस तरह से, आपकी मर्जी, आप इसको डैश पे लेके आना चाहते हो तो डैश पे लेके आओ, वेज पे लेके आना चाहते हो तो वेज पे लेके आओ। ठीक है, सपोज ये मैं मान के चलूं अपनी साइड से कि नीचे की साइड आ रहा होगा, मतलब मान लो ये प्लेन है, इधर देखो, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना इसकी, देख पा रहे हो, sp2 प्लेनर है, तो मर्जी है ऊपर से लेके आओ या नीचे से लेके आओ। तो मैं अपनी तरफ से मान लू जो Br2 आ रहा है वो नीचे की साइड से आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, एक और Br नेगेटिव है हमारे पास, है ना, 2 Br थे, तो अब क्या होगा, देखो रिंग ओपन होगी, तुम्हें पता है 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है तो ओपन होगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चा, SN2 टाइप की। क्या आप देख पा रहे हैं, पीछे से कोई आके अटैक कर रहा है और ये रिंग ओपन हो रही है, हाँ या ना? ये चीजें पढ़ी हुई है तुमने या नहीं, मुझे पहले यस मैम। अब ये पीछे से आ रहा है, यानी कि अभी क्या है, नीचे की साइड बना हुआ है हमारा, है ना, तो अब किस साइड से आएगा Br नेगेटिव, ऊपर की साइड से आएगा, नीचे की साइड से आएगा? ऊपर। ऊपर की साइड से। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर की साइड आएगा, यानी कि ये वेज से आएगा, और ये जो Br है, क्योंकि ये रिंग ओपन हो गई है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होती है रिएक्शंस। ठीक है बच्चे? ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है, हो गया तो ओके। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखना। ये भी आपको मेरी हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट है ना, वहां पे मिल जाएगा आपको, मैंने करवा रखी है, ये वाला प्रॉपर मैकेनिज्म करवाया हुआ है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। गेटरमैन कोच में आपको पता है क्या होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, उसके बाद एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है ना, डिहाइड्रोजनेशन एलिमिनेशन करता है ना, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है। हाँ हाँ, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। एक्वस वाले क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सिंपल SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो भैया SN2 होगी, और अगर टर्शरी है तो SN1 होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी प्राइमरी है तो E2, और अगर टर्शरी है तो E1। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने आपको कुछ बताया था, अगर इनमें से देखो, अभी मैंने एग्जांपल भी करवाया था,
अगर डाई हेलो एल्केन मिलता है आपके पास तो आपको क्या करता है, अगर आप इन तीनों या चारों में से कोई भी बेस ले लेते हैं तो आपको बच्चे क्या मिलता है, एल्काइन मिलता है। क्या मिलता है, एल्काइन मिलता है। वुड्स रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा इजीली डिहाइड्रेशन किस में हो जाएगी, तो टर्शरी में सबसे फास्ट होगी, देन सेकेंडरी में होगी, और देन किस में होगी बच्चे, प्राइमरी में होगी। किसमें होगी, प्राइमरी में होगी। उसके बाद है पीसीसी पीडीसी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा पीसीसी पीडीसी, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सेकेंडरी को किस में करेगा, कीटोन में, टर्शरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, समझे इस चीज को। और ध्यान रखना अल्कोहल को करता है। की फुल फॉर्म हाँ जी बोलो बेटा। पीसीसी की फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और पीडीसी इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जब मैंने ये चैप्टर में पढ़ाया था अल्कोहल फिनोल में, वहां पे मैंने सारे इसके स्ट्रक्चर भी बना के दे रखे हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, इस OH को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है अल्कोहल नहीं है, फिनोल। अल्कोहल नहीं है, फिनोल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्कलाइन KMnO4, हॉट KMnO4 और एसिडिफाई KMnO4 क्या करते हैं ये बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देते हैं, फिर फर्दर क्या होता है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज होती है और आपको मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी का नो रिएक्शन। क्लियर है सभी को। MnO2 क्या है, सबसे अच्छा, मैम का फेवरेट, सिलेक्टिव होता है, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन करता है, बाकी किसी को वो कुछ नहीं कहता। NaBH4 भी मैम का फेवरेट है। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव होता है, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में चेंज करता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रही है, वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अगर आपके पास एसिड है और एक कार्बन कम है और एल्केन बना हुआ है, तो समझ जाना वहां पे क्या हुई होगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, एल्डोल कैनिजारो तो तुम लोगों को पता ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पता है। वोल्फ किश्नर और क्लिम्सन रिडक्शन में आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड है, किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, चाहे आप फिर वो क्लिम्सन ले लो, चाहे वो आप वोल्फ किश्नर ले लो। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बीस्ट रिएजेंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इसके रास्ते में आया सबको रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड, सॉरी, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसिडालाइड सबको अल्कोहल में चेंज करता है। CN को CH2NH2 में चेंज करता है, NO2 को भी NH2 में चेंज करता है, अमाइड को भी अमीन में चेंज करता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड को किस में करता है बच्चा, सेकेंडरी अमीन में करता है। किसको नहीं करता, एल्कीन डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहता, ट्रिपल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर हमारे पास सिनेमिक सिस्टम है, अगर आपने नेम रिएक्शन में मैंने आपको कराया था सिनेमिक एसिड, तो अगर सिनेमल्डिहाइड है या सिनेमिक सिस्टम जैसा कुछ है, तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को वहां पे वो रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। समझ में आई सबको। यस मैम। ठीक है, इसको रिवाइज करके सोना रात को। डाइबल H क्या करता है, सेम वही काम है जो LiLH4 का, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल में चेंज करता है। एस्टर में अच्छी बात है इसकी ये कि अगर हॉट अगर डाइबल H लेते हो हॉट कंडीशन में तो वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करता है, बट एस्टर अगर आप लेते हो, डाइबल H लेते हो और कोल्ड कंडीशन में लेते हो, तो बच्चे वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। उसको थोड़ा और गर्म करोगे तो वो अल्कोहल में चेंज होगा, अदरवाइज वो अच्छा साक्षी, आई एम सो सॉरी, मैं आज ही बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम मुझे एक काम करना, टेक्स्ट कर देना, मेरे माइंड से स्किप हो गया बेटा। ठीक है, मैं आज ही करूंगी। ठीक है, टेक्स्ट कर देना तुम मेरे को। साइनाइड को किस में चेंज करता है, CnCHO में चेंज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आइए, ये मैंने आपको बता ही दिया, रेड फॉस्फोरस क्या करता है, अल्केन में चेंज करता है। इसके एग्जांपल्स हो गए। ओजोनोलिसिस का ध्यान रखना,
और इसका भी ध्यान रखना, अगर KMnO4 लेते हो आप एसिडिक मीडियम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो एसिडिक मीडियम में, वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को क्लीव करता है। एक राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगाता है। अगर एल्डिहाइड बना तो उसको एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो वो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही रखेगा, फर्दर चेंज नहीं करेगा। 8:30 बच्चे यही कराऊंगी, 8:30 आज तुम्हें नहीं आना है, ठीक है, 8:30 यही कराऊंगी। देखो अच्छे क्वेश्चंस की जूबिया, देखो वो तुम्हें तब मिलेंगे जब, क्योंकि ना देखो रिएजेंट्स नेम रिएक्शन के क्वेश्चन ना मिक्स होके आते हैं। ठीक है, अगर आपने नेम रिएक्शन की PDF देखी हो तो मैंने उसमें ना पीछे कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं, तो आप देखना। लेकिन रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन ना मिक्स होके आते हैं, तो जैसे ही आप अपने PYQs प्रैक्टिस करोगे ना जूबिया, तो आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, रिएजेंट सारे मिलेंगे ये नेम रिएक्शन और रिएजेंट से, तो वहां पे आप कर सकते हो। ऐसे पर्टिकुलर किसी रिएजेंट पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे डायरेक्ट रिएजेंट के बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये हो सकता है रिएक्शंस के बीचों बीच यूज हो रहे हैं रिएजेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे बेटा। ओके, कॉपर वाला भी ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन देता है। ओके, PCl3, PBr3, PI3, SOCl2, PCl5 ये क्या करते हैं, OH को चेंज कर देते हैं बच्चा हैलाइड में। Cl है तो Cl लगा देगा, Br है तो Br लगा देगा, I है तो I लगा देगा। उसके बाद बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन को सिस डायोल में चेंज करता है ना। ऐसे ही जो आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो भी क्या करता है, एल्कीन को सिंडायोल बोल दो या सिस्टायोल बोल दो। HiO4 क्या करता है, विसिनल डायोल हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या अल्फा डाइकीटोन हो, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है। आपको कुछ नहीं करना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करना है, एक OH ऊपर वाले कार्बन को दे देना है, एक कार्बन नीचे वालों को दे देना है। ठीक है, तो बस हो जाएगा। और ग्लूकोज का तुम करके आओगे घर से, है ना, बस खत्म रिएजेंट्स। इतने ही रिएजेंट्स पढ़ने हैं आपको नीट में, इससे बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है ना, ज्यादा करने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, जितना मैंने कराया है सफिशिएंट।